कैसे हैं? आशा है कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो चलिए बता दें आप लोगों को कि ये वीडियो का जो है दूसरा फ़ोल्ड है और पहला फ़ोल्ड में जो है थोड़ा 250 शब्दों में जो लिख रहे थे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, इसी वजह से जो है ये दूसरा फ़ोल्ड ले आए हैं, ठीक ना। तो उस वीडियो में कंप्लीट हम इनका आंसर लिख लिए, तो इसमें हम बात करेंगे आंसर में क्या क्या लिखे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न था कि अभी हाल में पारित तथा लागू किए गए लोक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए, ठीक ना। लोक परीक्षा में ये इस टॉपिक को के बारे में बोल रहे हैं, मतलब इस टॉपिक पे बात करना है कि लोक परीक्षा जो है जिसमें कि अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है। उत्तर जो है 250 शब्दों में लिखना है, ऐसा यूपीएससी का डिमांड था। तो इसमें जो आंसर लिखे कुछ इस प्रकार से लिखे हैं। तो गाइस आप लोगों को बता दें कि आंसर जब हम पढ़ेंगे तो ये हम अपने द्वारा जो तैयार किए हैं वो है, और आपके अनुकूल जो आंसर होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक ना। तो चलिए आंसर देखिए इस प्रकार से लिखे हैं कि हाल ही में पारित और लागू किए गए लोक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम, ठीक ना। अनुचित साधनों की रोकथाम कोष्ठ में देना पड़ता है, इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में ही कह दिए हैं कि ये प्रश्न जो है लोक परीक्षा के उन बिंदुओं के लिए है जो कि अनुचित साधनों की रोकथाम करता है, ठीक ना। कदाचार मुक्त जो करना है, ठीक ना, तो उसी के लिए है। तो हाल ही में पारित और लागू किए गए लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 का मुख्य उद्देश्य भारत में सार्वजनिक परीक्षाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए सख्त प्रावधान और दंड निर्धारित करता है, जिससे परीक्षा प्रणाली में सुधार हो सके और युवाओं का जो है विश्वास बना रहे, ठीक है। उसके बाद 4 टॉपिक इसमें हमने लिखे हैं। पहला टॉपिक में लिखे हैं, देखिए अधिनियम के लक्ष्य और उद्देश्य जो है उनमें से पहला टॉपिक लिखे हैं अनुचित साधनों की परिभाषा और रोकथाम, ठीक है। जिसमें कि हमने बात किए थे अधिनियम में अनुचित साधनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लिखे कि जिसमें छद्म वेश धारण करना, प्रश्न पत्रों या उत्तर कुंजियों का लीक होना और अन्य कदाचार शामिल है। इसका उद्देश्य इन गतिविधियों को रोकना और परीक्षा प्रणाली को अखंडता को बनाए रखना है। इसी में हम दूसरा टॉपिक लिखे सख्त दंड का प्रावधान। परीक्षा कदाचार में संलिप्त व्यक्तियों के लिए 3 से 5 वर्ष की जेल और 1 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है, और संगठित अपराध से जुड़े मामले में सजा 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है, ठीक ना। तीसरा टॉपिक में लिखे कि सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी, तो उनका क्या जिम्मेदारी होती है। जैसे परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों या सेवा प्रदाताओं के लिए भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। यदि वे कदाचार में लिप्त पाए गए हैं तो उन पर भी 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 4 साल तक परीक्षा आयोजित करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। वही 5वां टॉपिक में लिखे कि विश्वविद्यालय या राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाओं की समावेशिता। तो यह अधिनियम मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं पर लागू होता है। हालांकि यह अधिनियम एक मॉडल कानून के रूप में कार्य करता है, जिसे राज्य सरकारें कानून के रूप में कार्य करता है, जिसे राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपना सकती है। उदाहरण के लिए बात करें तो बिहार ने बिहार लोक परीक्षा जो कि अनुचित साधन निवारण नियमावली 2024 को लागू किया। इस प्रकार यदि कोई राज्य सरकार इस अधिनियम को अपनाती है और उसे लागू करती है तो वह राज्य के विश्वविद्यालय और राज्य शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर भी लागू हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखिए कि इसलिए विश्वविद्यालय और राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाओं की समावेशिता इस बात पर निर्भर करती है कि संबंधित राज्य सरकार ने इस मॉडल अधिनियम को किस हद तक अपनाया है। तो वहीं निष्कर्ष में हमने लिखे कि लोक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम
अधिनियम 2024 का जो उद्देश्य है सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार को रोकना और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को बढ़ाना है। विश्वविद्यालय और राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाओं पर इसका प्रभाव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम को अपनाने और लागू करने पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना। तो ये कुछ आंसर इस प्रकार हमने दिया इनका। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा कि आंसर जो हम इस प्रश्न का जो आंसर अपने से लिखे वो कहाँ तक अच्छा है और कहाँ तक खराब है और क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, बाकी आप लोगों पे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं किसी अगले प्रश्न के साथ। ठीक ना, फिलहाल के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय।